वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, अब आज हम इसमें शेयरिंग एंड केयरिंग पार्ट का जो प्रश्नोत्तर है या कह सकते हैं एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज करेंगे और इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन, इसकी मतलब इसकी व्याख्या हम इसके पहले की वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द बनियान ट्री डू ऑल डे लॉन्ग। तो इसका जवाब है द मैंगो ट्री एंड द बनियान ट्री टॉक्ड टू ईच अदर एंड enjoyed टू ऑल डे लॉन्ग। मतलब ये हुआ कि आम का पेड़ और बरगद का पेड़ दिन भर क्या किया करते थे। तो इसका जवाब हुआ कि आम का पेड़ और बरगद का पेड़ पूरा दिन एंजॉय करते थे और बातें करते थे। अब इसके बाद देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन है इसका, व्हाई डिड द मैंगो ट्री वांट टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। जो है ये, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया इसका। फिर इसका जवाब होगा द मैंगो ट्री वांटेड टू ड्राइव अवे and animals because he hated them. He said that the animals roared loudly and smelled bad. तो इसमें कि ये why did the mango tree want to drive the animals away, जो आम का पेड़ था वो जानवरों को दूर क्यों भगा देता था। तो इसका जवाब है कि जो आम का पेड़ था वो जानवरों को दूर भगा देता था क्योंकि वो उनसे घृणा करता था और वो कहता था कि द एनिमल्स रोड लाउडली, जोर से चिल्लाते हैं, एंड स्मेल्ड बैड मतलब बदबू करते हैं, उनसे दुर्गंध आती है। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न होगा, व्हाट एडवाइस डिड द बनियान ट्री गिव टू द मैंगो ट्री। बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को कौन सी सलाह दी। तो इसका जवाब होगा द बनियान ट्री एडवाइज्ड, बरगद के पेड़ ने सलाह दी कि उसको अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए जानवरों के साथ, क्योंकि एनिमल्स मस्ट लिव इन हारमोनी एंड हेल्प ईच अदर। उसको पशुओं के साथ, जानवरों के साथ भी तालमेल पूर्वक रहना चाहिए क्योंकि एक दूसरे की ज़रूरत है हम सबको। फिर अगला प्रश्न है, देखिए इसमें, व्हाट हैपेंड व्हेन द बनियान ट्री क्राइड लाउडली। जब बरगद का पेड़ जोर से चिल्लाया तब क्या हुआ। अब आगे देखो, when the banyan tree cried loudly, जब ये बरगद का पेड़ जोर से चिल्लाया, his voice was heard by wild animals and they rushed towards it. तब ये जो लकड़हारे थे वो चले गए भाग करके। अब इसके बाद इसमें हम लोग और प्रश्न अभ्यास करेंगे कि इस पाठ से क्या सीखा। व्हाट डिड डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। दिस स्टोरी टीच्ड अस, ये कहानी हमको सिखाती है दैट वी मस्ट नॉट डिसलाइक अदर्स, हमें दूसरों से घृणा नहीं करनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि वी मे नीड एनी इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, क्योंकि हमें कठिनाई में एक दूसरे की ज़रूरत होती है। ऑल द स्पीसीज ऑफ लिविंग बीइंग आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड मस्ट लिव इन हारमोनी। हमको
सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। अब इसके बाद देखिए टिक करना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें जो चीज़ टिक करनी है वो देखिए, द बनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़ वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे, क्या दूर भगाना चाहता था जानवरों को? नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो बरगद का पेड़ था उसको जानवर पसंद थे, वो उनसे दोस्ती करके रखता था। तो इस प्रकार अब आगे देखिए, आगे इसी में सही और गलत, सही में जो टिक करना है, क्रॉस में गलत है, वो इसके आगे का हिस्सा आप देखेंगे। मार्क करना है टिक, अगर सही है सेंटेंस तो टिक के लिए और गलत है तो क्रॉस के लिए। द बनियान ट्री वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे, बरगद का पेड़ जो था वो जानवरों को अपने से दूर भगाता था, ये बात गलत है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस किया गया है। देयर वाज अ डेमन इन द मैंगो ट्री, आम के पेड़ पर एक राक्षस रहता था, ये गलत है, क्योंकि आम के पेड़ पर राक्षस नहीं रहता था, बल्कि आम का पेड़ स्वयं अपनी टहनियों को हिलाता था जब जंगली जानवर उसके नीचे आकर के बैठते थे। तो यहाँ भी क्रॉस का निशान लगाया जाएगा। और इसके बाद देखिए अगला है, इसमें 2 फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट, 2 किसान जंगल में आए। नहीं, जंगल में 2 लकड़हारे आए थे, इसलिए ये भी गलत है। और इसके बाद में अगला देखिए, ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, पेड़ और जानवरों को एक दूसरे की ज़रूरत है। हाँ, ये वाक्य सही है, तो यहाँ पर टिक लगाया जाएगा। तो इस प्रकार देखिए, ये अब हम आगे वर्ड पावर पे आएंगे। इसमें लिखा है वर्ड पावर में, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच मीन द सेम, वन इज़ डन फॉर यू। तो इसमें जो है वर्ड्स को है चूज करना है जो सेम है, इस बॉक्स में दिए गए हैं। जैसे सिचुएशन काजिंग प्रॉब्लम, तो इसमें ट्रबल सही है। और इस प्रकार और भी हम इसे बता रहे हैं जो सही सही इसके आगे चूज करके लिखा हुआ है, बस आपको देख के समझना है। लिविंग टुगेदर इन द फ्रेंडली मैनर, हार्मनी। और इसके बाद में आता है एनीथिंग डन इन a hurry, rushed, showing kindness to others, caring। और इसके बाद dividing something between 2 or more people, तो इसको कहेंगे शेयरिंग। तो इस प्रकार ये पूरा हुआ। अब आते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस पर। फ्रेम क्वेश्चंस एंड देयर आंसर विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। Was the duster on the table? Yes, it was. No, it was not. What is the glass? Was the glass on the table? Yes, it was. No, it was not. Were the books on the table? Yes, they were. No, they were. तो इस प्रकार ये लेसन कंप्लीट होता है यहाँ पर इसके एक्सरसाइज। और इसी प्रकार आपको आगे के पार्ट के भी कंप्लीट एक्सरसाइज और एक्सप्लेनेशन भी आपको प्राप्त होते रहेंगे। अगर आपको उपयोगी लगी हो ये वीडियो तो कृपया इसको देखें, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें और मेरा भी कार्य जो है वो सार्थक हो सके। तो आपको फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।